सुप्रभात बच्चों, मैं धीरज कुमार शर्मा आप सबका सेंट जेवियर्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के बीच में एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हैं। आज का प्रकरण है शब्द विचार। बच्चों, हम लोग शब्द विचार शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने वर्ण का वीडियो बनाया था। इससे पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। तो बता दें बच्चों, शब्द जो होता है वो कई वर्णों से मिलकर बनता है। किससे बनता है? कई वर्णों से। जैसे र, च, क, ट बन गया ट। तो ये शब्द बन गया र, च, क, ट। क्या शब्द बन गया? फिर कहोगे साहब अभी आप कह रहे थे कि कई वर्णों के मेल से बनता है शब्द, तो ये तो गलत हो गया। नहीं, कई वर्णों के मेल से तो बनता है लेकिन जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वो शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? कई वर्णों के मेल से बने और उसका कोई अर्थ हो। जैसे हम दो ही ले लेते हैं, न ल, दो ही अक्षर लिए हमने, लेकिन ये क्या है? इसका कोई अर्थ होता है। तो क्या है? शब्द है। तो बात समझ में आई? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? इधर सबके, इधर पीछे सबके समझ में आया? अच्छा, तो फिर रिंकी बताओ, शब्द किसे कहते हैं? वेरी गुड। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वेरी नाइस। इधर सबके समझ में आ गया? इधर अजय, मिनहल, वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं शब्द के भेद की। तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जा सकता है। कितने आधारों पर? चार आधारों पर। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा बनावट के आधार पर। ये चार आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम लोग इनका एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। देखो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक समय सा, अर्थ माने अर्थ, अर्थात जिनका कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं और जिनका कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएंगी? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है सबके? सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे उदाहरण हम लोग पहले अपने दैनिक जीवन से लेते हैं। कभी कभी घर में हम लोग के मम्मी वगैरह बोल देती हैं या पापा लोग पूछ लेते हैं कि बैठे हो, क्या चाय वाय पी है कि नहीं? तो बताओ, चाय तो ठीक है, पेय पदार्थ है, वाय क्या है? कुछ है नहीं ना। तो चाय क्या है? यहां पर सार्थक शब्द है। वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। अरे पानी वानी पिया है कुछ, तो पानी ठीक है, पानी क्या है? सार्थक। साथ में वानी क्या है? निरर्थक। खाना वाना खाया है कि नहीं? तो खाना क्या है? सार्थक। वाना क्या है? निरर्थक। बात समझ में ही सबके? मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक कहते हैं, उनका कोई अर्थ ना होने निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। इसमें भी दिया गया जैसे कमल, घर, कमल, नेया, आयुष आदि क्या है? सार्थक शब्द हैं और हमल, नमक आदि क्या है? निरर्थक शब्द हैं। ठीक है। तो अब हम अर्थ के आधार पर दोनों प्रकार समझे, अर्थ के आधार पर और सार्थक और निरर्थक। और अब हम बात करते हैं, दूसरा है विकार या प्रयोग के आधार पर। तो विकार या प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? दो। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकार के आधार पर कितने शब्द होते हैं? दो, विकारी या अविकारी। इनको भी देख लेते हैं एक करके। विकारी शब्द, जिस शब्द से ही परिवर्तित पता चला है। विकारी मतलब बदलने वाले या परिवर्तित होने वाले। कब? लिंग वचन काल के बदलने पर। अर्थात जो शब्द लिंग वचन काल के बदलने पर बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल के बदलने पर बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, लड़की है खेलती है, लड़की खेलती है। इसका हम वचन बदलेंगे तो लड़कियां खेलती हैं।
देखो शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि नहीं? शब्द बदले तो ये क्या है? विकारी शब्द है। लिखा भी गया है, नोट्स भी लिख दिया है मैंने, ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की का रूप बदलकर क्रमशः लड़कियां हो गया है, अतः यह विकारी शब्द है। जैसे घोड़ा का घोड़े, ठीक है, समझ में आ रहा है? वचन बदल देंगे तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। तो इस क्या है? विकारी शब्द है। अब लोग बात करते हैं अविकारी। आ माने नहीं, विकारी माने अविकारी, दो शब्दों से मिलकर बना है। आ माने नहीं, विकारी माने बदलने वाले, जो नहीं बदलने वाले होते हैं। कब? लिंग वचन काल के बदलने पर। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्द लिंग वचन काल के बदलने पर नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। बात सबके समझ में आ रही है कि नहीं? वेरी गुड। परिभाषाएं दोनों की एक साथ सुनो। जो शब्द बदल जाए कब? लिंग वचन काल के बदलने पर, वो क्या होते हैं? विकारी। और जो ना बदले कब? लिंग वचन काल के बदलने पर, वो क्या होते हैं? अविकारी। अर्थात परिभाषाएं क्या हो जाएंगी? जो शब्द लिंग वचन काल के बदलने पर बदल जाते हैं विकारी कहलाते हैं, और जो शब्द लिंग वचन काल के बदलने पर नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण पहला, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा संबंध बोधक। इनके बारे में विधिवत चर्चा हमने की है, इसका एक अलग वीडियो बनाया है अव्यय नाम से, उसे देख लीजिएगा। क्योंकि अविकारी शब्दों को दूसरे नाम अव्यय से भी जानते हैं। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। तो इसका पूरा वीडियो बना हुआ है, विधिवत विस्तृत जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देखें। चलो इसमें से एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे तेज ले लिया तो घोड़ा तेज दौड़ता है, एक वाक्य बना लिया हमने। अगर इसका हम वचन बदल दें, कर दें घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो घोड़ा का घोड़े हो गया, दौड़ता है का दौड़ते हैं हो गया, लेकिन तेज पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं ना। तो तेज क्या है? अविकारी शब्द। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो होते हैं क्रिया विशेषण हो, चाहे समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, संबंध बोधक, ये जो सारे शब्द होते हैं क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ये बदलते नहीं है। कब? लिंग वचन काल के बदलने पर। ठीक है बच्चों, विकारी अविकारी समझ में आया? इधर गर्ल्स के सबके समझ में आ गया, इधर बॉयज के सबके, इधर पीछे। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कौन कौन से? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। चार भागों में बांटा गया है। इनके लिए भी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तत्सम, तत् माने उसके, तत् माने उसके, सम माने समान। तत्सम दो शब्दों से बना है, तत् प्लस सम। तत् माने होता है उसके, सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत के जैसे शब्द हैं वैसे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाएं, उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। अर्थात संस्कृत के जो शब्द ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। समझ में आया? उदाहरण के लिए जैसे दुग्ध, रात, जल, कप, गुड़, फल आदि क्या है? तत्सम शब्द है। समझ में आया? सबके समझ में आ गया इधर? वेरी गुड। अब हम लोग तद्भव देख लेते हैं। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद माने उसका, यानी तद माने उसका या उसकी, भव माने होना, उसकी तरह होना या उससे बनना। कैसे? जिस भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं वैसे ही हो जाना। मतलब जो शब्द संस्कृत के हैं और अपना रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। जो बिना रूप बदले किए जाए तत्सम, लेकिन जो रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। परिभाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत के जो शब्द रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे दुग्ध क्या है? तत्सम है। इसका रूप बदल के प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? दूध। हम लोग कॉमन तौर पे दूध ही प्रयोग करते हैं। अग्नि क्या है? तत्सम। लेकिन हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? आग। नहीं, आग जल रही थी, दूध ले आओ। हमारे यहाँ बोलचाल में होता है सांप निकल आया। सांप क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? सर। कहते नहीं एक पत्ता तोड़ लाओ, पत्र नहीं कहते, एक पत्र तोड़ लाओ, पत्ता तोड़ लाओ। तो पत्ता क्या है? तद्भव। पत्र क्या है? तत्सम। समझ में आया?
तो जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं शब्द वो तत्सम कहलाते हैं, और जो बिना रूप बदले प्रयोग हो वो क्या होते हैं? तद्भव। समझ में आया बच्चों सबको? तत्सम तद्भव। संस्कृत के जो शब्द जो कहते हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं, और हिंदी के जो शब्द रूप बदलकर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। वेरी गुड। अब हम देखते हैं देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न होना। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। भाई हमने लोकल लैंग्वेज के शब्द बोलते रहे और फिर अपनी हिंदी में लिखित में प्रयोग करने लगे, तो वो हमारी लोकल भाषा से जो शब्द आए हुए हैं हमारी हिंदी भाषा में वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। बात समझ में आया? जो क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा से या लोकल लैंग्वेज से हमारी भाषा में शब्द आ गए हैं हिंदी भाषा में, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। समझा? जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? देशज शब्द है। लोग बोलते हैं लोटा, क्या है? देशज शब्द है। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से हमारी भाषा में शब्द आ गए उन्हें देशज, और जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में शब्द आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। समझ में आया? देशज और विदेशज समझ में आए? देशज मतलब क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो हमारी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं वो क्या होते हैं? देशज, और जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं वो विदेशी शब्द। वेरी गुड। अब हम लोग अगला भेद देखते हैं, बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। सबके समझ में आ रहा है इधर पीछे साइड में? हाँ बिल्कुल, जहां पर समझ में ना आए तुरंत पूछेगा सबके। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र हो, कैसे भी प्रश्नों पूछ सकते हो आप। जहां पे समझ में आए तुरंत रोकिए में और पूछिए। हाँ समझ में आ गया? वेरी गुड। रूढ़, अब ये कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर कितने होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जो हमारी परंपराओं से किसी विशेष अर्थ के लिए या किसी विशेष प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके हम टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, एक शब्द लेते हैं हम उल्लू। उल्लू क्या होता है? एक पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी का नाम है उल्लू के लिए, आउल बोलते हैं जिसको। और इसका प्रयोग हमारे घरों में अक्सर देखा होगा आपने, जब कभी उल्टे सीधे काम करते हैं तो घर वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उल्लू हो गया, क्या कहते हैं? उल्लू हो गया। तो उल्लू का हम लोग एक विशेष अर्थ के लिए भी प्रयोग करते हैं, और उसका मतलब होता है बेवकूफ। क्या होता है? बेवकूफ के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। किसके लिए प्रयोग कर लेते हैं? बेवकूफ के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो उल्लू क्या है? बेवकूफ के लिए रूढ़ है। ठीक है, बात समझ में आई? जो सब किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे घोड़ा, टुकड़े करोगे तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। पुस्तक, मेज, क्या है? रूढ़ शब्द है। सबके समझ में आया इधर सबके? वेरी गुड। मतलब वे सब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते रूढ़ कहलाते हैं, या वे सब जिन विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़। वेरी गुड। फिर कहते हैं यौगिक। यौगिक मतलब योग से जो बने होते हैं, अर्थात 2 शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक। दिया भी गया है, ये सब 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अर्थात 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब 2 शब्दों के योग से बने शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय 2 शब्दों से बना है, पुस्तक और प्लस आलय से बना है। किससे बना है पुस्तकालय? पुस्तकालय। पुस्तक का मतलब होता है किताब वगैरह, जो भी किताब कॉपी। ठीक है, किताब वगैरह होता है, किताब ले लेते हैं। और आलय का मतलब होता है घर, किताबों का घर। बस उनमें शिवालय, शिव प्लस आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात परिभाषा स्पष्ट होती है कि 2 शब्दों से मिलकर बने या 2 शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं अगला शब्द योग रूढ़। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकले वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात समझ आई कुछ? इधर सबके नहीं आई ना? रिंकी नहीं आई? वेरी गुड, समझ में आया? तुरंत बताओ। देखो यौगिक क्या होते हैं? वो भी दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ भी दो शब्दों के योग से बनते हैं। लेकिन इसमें देख लीजिए एक शब्द जुड़ा हुआ है, योग से तो बना हो लेकिन किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो। देखो दो शब्दों के योग से बनते हैं, वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग नहीं होते हैं, वो अपने अर्थ के लिए ही प्रयोग होते हैं। लेकिन जो दो शब्दों के योग से बने और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, पंख प्लस ज मीन्स जन्म लेने वाला। अब पंख में जन्म लेने वाला, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाले तो बहुत सारे होते हैं। कीचड़, मिट्टी, जल में, जैसे मछलियां भी उसी में उत्पन्न होती हैं, सीप, घोंगे वगैरह उसी में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन्हें पंकज थोड़ी कहते हैं। पंकज का प्रयोग एक विशेष अर्थ के लिए होता है, किसके लिए? कमल के लिए। तो पंकज क्या है? योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ बहुत हो सकता है, किसी के भी पेंट लो नीला कर दो तो उसे नीलकंठ कह देंगे क्या? नहीं, नीलकंठ का प्रयोग एक विशेष अर्थ के लिए होता है, किसके लिए? शिव के लिए। तो क्या है ये? योग रूढ़ है। मतलब जो दो शब्दों के योग से बने उसे यौगिक कहते हैं, लेकिन जो दो शब्दों के योग से बने और विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। बात समझ में आई सबके? सबके वेरी गुड। चैप्टर पर आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इसी के आधार पर थोड़ा हमने अभ्यास कार्य हम आपको दे रहे हैं जिसे आपको करना है, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप इससे मुझे पता चलेगा आप लोगों ने कितना सीखा है इस पाठ से, इसलिए आप इस पीछे बार बार देखें, समझें और अभ्यास कार्य को करें। अभ्यास कार्य में सारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं हमने। पहला है जैसे शब्द किसे कहते हैं, इसके 4 हमने दे दिए हैं, वर्गों के समूह को, वर्गों के सार्थक समूह को, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को। सॉरी यहाँ पर वर्गों नहीं वर्णों होगा। क्या होगा? वर्णों, वर्गों नहीं होगा, वर्णों। क्या होगा? वर्णों। यहाँ ये दोनों जगह सॉरी मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। क्या होगा यहाँ पर? वर्णों होगा, वर्णों, ठीक है। ये दोनों जगह पे वर्णों होगा। विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5 आपको बताने हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कुम्हार, पिंजरा, हाथी, मयूर, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं 5, 2, 3, 4। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तद्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं, जो हिंदी से कुछ बदलकर संस्कृत में आते हैं, जो विदेशी भाषाओं के लिए आते हैं, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। सही विकल्प का आप चयन कीजिए। मनुष्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्देशज, तद्भव, आगत, जो भी आपको समझ में आया कीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? पाठशाला, पंकज, पुस्तक, पुस्तकालय। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। यौगिक शब्दों की विशेषता होती है, 2 शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं, रूढ़ होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इन सभी में जो आपको सही विकल्प लगता है उसका चयन कीजिए। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।